चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो अपने पिछली क्लास में देखा होता कि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, प्राणवायु के बाद में अपन ने श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की थी। ठीक है, तो आज करेंगे अपन ये वाद दोष के वेद स्थान विचरण कार्य, जो लास्ट की वीडियो में बताऊंगा मैं एक साथ, जब पूरे पांचों वेद हो जाएंगे। अब करेंगे उदान वायु के स्थान एवं विशिष्ट कर्म। अभी क्या है, श्लोक क्या है, देखो आचार्य चरक के अनुसार भी श्लोक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी श्लोक है, आचार्य वाग्भट के अनुसार भी श्लोक है। तो अष्टांग हृदय अपने फर्स्ट ईयर में तो वही श्लोक याद करूँ ताकि दो सब्जेक्ट क्लियर हों। तो अपन अष्टांग हृदय का श्लोक याद करते हैं। कौन सा है? उरय स्थान उदानस्य, उरय स्थान उदानस्य नासा नाभि मंगलाश्चेद वाक्य प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिय। वाक्य प्रवृत्ति, ठीक है, प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिय। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वें चैप्टर का श्लोक है। ठीक है, ये श्लोक चैप्टर कौन सा वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अष्टांग हृदय का श्लोक मतलब आचार्य वाग्भट का श्लोक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। मतलब एक श्लोक तो आपको याद होना ही चाहिए एटलीस्ट, और बीएमएस फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय तो ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखो उरय स्थान उदानस्य, उदान वायु का स्थान मतलब उर प्रदेश। उर प्रदेश क्या है? चेस्ट, छाती, उसको अपन बोलते हैं। रहता हुआ नासा नाभि, नासा नाभि गलान संचरित, मतलब नासा यानी नाक, नाभि यानी अम्बिलिकल कोड, और गलान यानी कंठ, मतलब जो अपना गला है में गति करता है। तो उदान वायु का स्थान क्या है कि उदान वायु का कहाँ पे रहता है? उर प्रदेश, मतलब सीने में रहता है, और गति कहाँ पे करता है? नासा नाभि कंठ। नासा यानी नाक, कंठ यानी गला, नाभि यानी अम्बिलिकल कोड। तो इनसे मतलब गले से लेके और नाभि तक ये गति करती रहती है। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। अब देखो वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा, मतलब अब इसका कर्म देखो क्या मतलब। अपन यहाँ पे देखो वात वायु के उदान वायु के स्थान एवं विशिष्ट कर्म, तो स्थान अपन ने देख लिया। अब कर्म क्या है? कर्म क्या है? वाक प्रवृत्ति, मतलब बोलना। जो मैं आप बोल रहा हूँ ना, आप जो सुन रहे हो वो किसकी वजह से? उदान वायु की वजह से। मतलब जो सुनना एक अलग क्रिया, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बोल बोल के, वो किसके द्वारा से? वाक प्रवृत्ति, मतलब बोलना उदान वायु की वजह से होता है। प्रयत्न मतलब कार्यों में प्रयत्न, कोई भी कार्य करने की इच्छा करना, आपको काम कोई भी कोशिश करना, वो किसकी वजह से होता है? उदान वायु की वजह से। ठीक है, अब देखो उदान वाक प्रवृत्ति प्रयत्नम, प्रयत्न पुष्टि वल वर्ण, तो पुष्टि मतलब थोड़ी सी ताकत भी देता है। उत्साह, एनर्जी रहती है ना इधर काम करने की, वो। बल वर्ण, ठीक है, स्रोतों की पुष्टि, स्रोत यानी जितने भी आपके जो स्रोत है, ठीक है, स्रोतस कितने हैं? आचार्य चरक के अनुसार कितने? आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने? आचार्य सुश्रुत ने जोड़े में माने हैं, आचार्य चरक ने 12 या 13 माने। आवर्त मतलब रस, रक्त, मांस, मेदस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे माने। तो इन स्रोतों की पुष्टि मतलब इनको बलवान बनाता है। ठीक है, बुद्धि, ठीक है, धैर्य, स्मरण शक्ति और मन को क्रियाशील करने वाला है, अर्थात इन कार्यों को सुचारू रूप से करता है। तो यहाँ पे स्मृति क्रिया देखो, यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से देखना, वाक प्रवृत्ति प्रियतनम ऊर्जा वलवर्ण। अब यहाँ पे ऊर्जा में मतलब पुष्टि कर रहा है, स्रोतों की पुष्टि कर रहा है, ठीक है, आपके शरीर को बलवान बना रहा है। और यहाँ पे कि स्मृति क्रिया, अब स्मृति क्रिया में ये सारी चीजें आ गई, बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति और मन को क्रियाशील, क्योंकि ये सारी चीजें योग होने पर ही आपकी स्मृति क्रिया होती है। दोबारा से मिटा देते हैं इसको, काफ़ी हो जाता है। अब डॉट से यूज़ करेंगे, डॉट से ही रहेगा, ये डॉट को ध्यान दिया करो, ये अच्छा रहता है। तो इन कार्यों को सुचारू रूप से करता है। धैर्य, स्मरण शक्ति, मन को क्रियाशील करने वाला आधार इन कार्यों को सुचारू रूप से करता है। तो ये उदान वायु के स्थान हो गए, विशिष्ट कर्म हो गए। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखना है? क्वेश्चन आया भाई उदान वायु के स्थान में विशिष्ट कर्म लिखिए, तो आपको ये श्लोक लिखना है, फिर आपको सारणी बनानी है कि उदान वायु के स्थान कैसे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। उदान वायु के जैसे कि ये यहाँ पे देखो ऐसे, उदान वायु का स्थान नाभि, उर, कंठ और नासिका। उदान वायु के कार्य वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, भाषण, गति, स्रोतों की पुष्टि, धी यानी बुद्धि का प्रबोधन, धैर्य। आपको एक श्लोक लिखना है ऊपर, और साथ में फिर ऐसे सारणी बनानी है, उदान वायु का स्थान, उदान वायु का कार्य, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ये साथ में मैंने पीडीएफ के मेंशन की हुई है पीछे को। जो बच्चे श्लोक याद नहीं कर पाते डायरेक्ट, उनको ये याद रखना भाई उदान वायु का स्थान, उदान वायु के कार्य। तो उसी से मिलते जुलते हैं कुछ, देखो श्लोक से कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स में है अलग अलग आचार्य को। वहाँ तो श्लोक में ओनली एक आचार्य का अष्टांग, हृदय का अष्टांग, ठीक है, यहाँ पे चरक के भी डाल सकते हैं, कभी कभी सुश्रुत के भी डाल सकते हैं। तो ये मिक्स में, जो बच्चा श्लोक याद नहीं रखता उनके लिए ये। तो आपको देख सबसे बेस्ट तरीका ये, ऊपर श्लोक लिखो, श्लोक लिखने के बाद में आपको यहाँ से लिखना है उदान वायु का स्थान, सारणी बनाई, उदान वायु के कार्य। इससे आप ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन सबको मैं लास्ट में दोबारा से समझाऊंगा। जो बच्चे एक मतलब एक शॉर्ट
टर्मिनोलॉजी के तरीके से यूज करके इसको मैं आराम से बताऊंगा दोबारा। अब करते हैं अपन वाक उत्पत्ति, वाणी शब्द उत्पत्ति। देखो ये अपने सिलेबस में है, फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच इन आयुर्वेदा, कि आयुर्वेदा के अनुसार अपन किस तरीके से बोलते हैं। भाई अपन देखो मॉडर्न की तो अपन पढ़ते ही हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच इन आयुर्वेदा, कि आयुर्वेदा के अनुसार आपकी जो अपनी शब्द उत्पत्ति हो रही है, जो अपन की जो वाणी उत्पत्ति होती है वो कैसे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच इन आयुर्वेदा को विस्तार से समझाइए। तो क्या है, वाक उत्पत्ति, वाणी शब्द उत्पत्ति, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको याद होना चाहिए। इसका एक बड़ा सा श्लोक है, क्या श्लोक है, आत्मा बुद्धि समयर्थ मनोयुक्तम विवेक्षा मन कार्य अग्नि हंति से प्रियति मारुतम मारुतम। तो मतलब बहुत बड़ा श्लोक है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, किसी को याद नहीं होता, सीधा इसका चार्ट फॉर्म याद रखिए, वो अच्छा रहेगा। तो भाई बोलने की इच्छा न, जैसे आपको कुछ बोलना है, जैसे गूंगा व्यक्ति करने कोशिश करता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती उसकी, वो कोशिश करता है, तो अपन भी कोशिश करते हैं लेकिन अपन को महसूस नहीं होता, क्योंकि अपने हैबिट में हो गया, बॉडी सातम्य हो गई उसके लिए। तो बोलने की इच्छा होने पर अपन को कुछ भी बोलना है, जैसे कोई भी वर्ड अपन को बोलना है, तो बोलने की इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि मन इंद्रिय और विषयों का संयोग होने पर, देखो अपनी आत्मा अपने शरीर के साथ है तभी तो अपन जीवित हैं, बुद्धि से अपन उस शब्द को पहचानेंगे भाई क्या बोलना है, मन और इंद्रियां, अब इंद्रियां में क्या है, विषयों का संयोग होना चाहिए। अब मन कहीं और जगह रहेगा तो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, उसका ध्यान नहीं है क्या बोलना है, जैसे कि मैं कुछ देख के बोल रहा हूँ तो मेरा मन यहीं पे इस शब्द पे है, अगर मैं कहीं मेरा मन कहीं और होगा तो मैं शब्द को देख ही नहीं पाऊंगा। तो मन इंद्रिय और विषयों का संयोग, विषय यानी आंखों से उसको देखना चाहिए, आपको बुद्धि होनी चाहिए उसको पढ़ने की समझने की क्या बोलना है, इन चीज़ों का सब संयोग होगा, तब आपको एक प्रॉपर वर्ड बनेगा, एक प्रॉपर जानकारी मिलेगी ये बोलना है अपन को। तो आत्मा बुद्धि मन इंद्रिय विषयों का संयोग होने पर, इनमें से किसी एक चीज का भी योग नहीं होना तो शब्द सही से नहीं निकलेगा, कुछ अशुद्धि निकलेगी। जैसे किसी का मन दूषित है, मतलब मन कहीं और जगह है, तो क्या बोल रहा है उसको यही पता नहीं होगा क्या बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आएगी, उसकी बुद्धि में ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलना है, तो समझ नहीं पा रहा, बोलेगा कुछ और लेकिन बोलना चाहता है कुछ और। तो विषयों का योग, जैसे उसको देख रहा है, जैसे किसी ने सुन के उसको बोलना है, और गलत सुना तो गलती बोलेगा, विषयों का संयोग सही होने पर, तो इन सब का योग होना जरूरी है। तो तभी तो बोलता हूँ कि श्लोक में लिखा है कि आत्मा बुद्धि या से समर्थ्यन मनोयुक्तम विविक्षता। तो ये श्लोक था बहुत बड़ा, लेकिन कोई जरूरत नहीं श्लोक याद करने की। इन विषयों का संयोग होने पर मन के द्वारा जठराग्नि पर आघात। तो अपना जो मन है, ठीक है, मन बड़ा चंचल होता है, एक बात का ध्यान रखना। तो मन बहुत, सेकंड पेपर में मन के बारे में स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 15 या 16 है, ठीक है, हाँ 15 ही है मन का, तो सेकंड पेपर में फिजियोलॉजी आयुर्वेदा में, तो मन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो मन के द्वारा जठराग्नि पर प्रवाह आघात। ये जठराग्नि क्या है, मुख्य अग्नि है। 13 तरह की अग्नि होती है ना, 7 धातु अग्नि, 5 भूताग अग्नि और 1 जठराग्नि। तो जठराग्नि प्रमुख है। तो इस जठराग्नि क्या करती है, धातु का मतलब भोजन का पाचन करती है। तो इस अग्नि पर आघात डालता है। आघात के मतलब एक तरीके से उसको प्रज्वलित करता है, एकदम से मतलब प्रज्वलित का मतलब एक तरीके से उसको पे चोट डालता है कि हाँ कुछ करो। तो मन के द्वारा जठराग्नि पर आघात। अब ये क्या होगा, जठराग्नि पर आघात हुआ तो उससे क्या होगा, एकदम अग्नि से भभकती है ना, तो उसी तरीके से एकदम लपट से निकलती है। तो ध्यान से देखना, तो उदान वायु को प्रेरित, इस आघात से क्या होगा, जैसे किसी अपन शांत पानी में अपन कंकर मारेंगे तो लहरें चलती है ना, तो इसी तरीके से मन के द्वारा जठराग्नि पर आघात किया तो लहरें चली। उसने क्या किया, उदान वायु को प्रेरित किया। कौन सी, ये वाली उदान वायु को प्रेरित किया। जैसे अपन पानी में अपन कंकर डालते हैं तो एक लहर से दूसरी लहर, दूसरी लहर से तीसरी लहर बनती है ना, उसी तरीके से इसने उदान वायु को प्रेरित किया। किसने, जठराग्नि ने। अब उदान वायु की प्रेरित किया तो मतलब ये अब नीचे जा नहीं सकती, ऊपर आ रही है, ऊपर आएगी, तो ऊपर आएगी उदान वायु को ऊपर की ओर गमन। तो सिर में रुकावट पैदा होना, जैसे ही ये मतलब गले में आएगी, कंठ में आएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, सकरा मार्ग होता है, इसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये सिर में मतलब जो अपना गले का रीजन है, सिर प्रदेश में, गला जो अपने सिर प्रदेश में आ जाता है, कि गले को भी सिर प्रदेश में गना जाता है। तो यहाँ पे क्या कि जो इसको जगह नहीं मिल पाती। देखो देखो अपना जो भोजन नीचे जाता है वो तो बहुत ब्रॉड है, मतलब एकदम चौड़ी न लेगा, लेकिन गले में बिल्कुल सकड़ा हो जाता है। तो ये क्या मतलब कि सिर में रुकावट पैदा, मतलब गले में सकराहट सा होता है, इसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो वहाँ पे क्या होता है कि मुख से शब्द के रूप में, तो वहाँ पे जो आपके ये मन, आत्मा बुद्धि मन इंद्रिय साथी जो बुलाना चाहते हैं वो शब्द उत्पन्न हो जाते हैं। तो कैसे हुआ कि सिर में रुकावट पैदा हुई, मतलब गले में रुकावट पैदा हो गई, उसको मार्ग नहीं मिला, तो ये शब्द रूप में परिवर्तित हो गई। ये आयुर्वेदा के अनुसार स्पीच, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच इन आयुर्वेदा के अनुसार है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी आपको ये चार्ट बना के लिखना है। साथ में आप लिख सकते हो लास्ट में नीचे कि बोलने की इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि, ये बोलने की इच्छा कब होगी, तब आत्मा बुद्धि मन इंद्रिय विषयों को सबसे सम्यक रूप से संयोग होगा। तो मन के द्वारा जठराग्नि पर आघात किया जाता है। आघात से क्या होता है, उदान वायु का प्रेरित होता है, उदान वायु ऊपर की ओर जाता है, तो गले में जाकर रुकने की वजह से, सकरा मार्ग होने की वजह से
तो शब्द के रूप में बाहर निकलती है। जो ये उदाहरण वायु ही तो निकल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, उदाहरण वायु तो बाहर आ रही है एक तरीके से, मतलब ये शब्द के रूप में बाहर आ रही है। तो ये उदाहरण वायु के स्थान एवं विशिष्ट कर्म हो गए। ठीक है, अब करेंगे अपन समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। अपान वायु के बाद में फिर देखो ये मैंने सारणी के रूप में भाई वात के गुण, वात के स्थान, जो बच्चे श्लोक याद नहीं करते, वात के कर्म, प्राणवायु के स्थान, प्राणवायु के कार्य, उदान वायु के स्थान, उदान वायु कार्य, समान वायु के स्थान, समान वायु के कार्य। ठीक है, व्यान वायु के स्थान, व्यान वायु कार्य, और अपान वायु के स्थान, अपान वायु के कार्य। तो ये इस तरीके से सिस्टम तरीके से बनाया है। एक तो पूरा चैप्टर बताया, फिर लास्ट में सारणी के रूप में बताया कि ये एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, श्लोक के साथ ही बताया, तो दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो आज का वीडियो इतना ही करते हैं, तो अपन करेंगे समान वायु स्थान विशिष्ट क्रम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।